हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो देखिए मैं आज आपके लिए जो अवकलन है ना, उसके बारे में आज बताऊंगा। ठीक है ना, यानी कि एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर लेकर आ गया हूं। ठीक है ना, इसमें अवकलन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, कि अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग पिछली कक्षाओं में यानी कि 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि अवकलन क्या होता है, उसमें कुछ सूत्र भी प्रूफ कराया गया होगा। तो वही सब अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी है और अवकलन क्या है पहले ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए अवकलन क्या होता है, तो अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपका अवकलन कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे कि अवकलन क्या होता है? तो अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहा जाता है। तो दोस्तों अवकलन का अपोजिट होता है समाकलन। तो अवकलन का अपोजिट होता है समाकलन, जो आपके सेकेंड बुक है ना 11th क्लास का, 12th क्लास में जो आपको पढ़ना है गणित, उसमें एनसीईआरटी में बुक 2 भाग है। ठीक है ना, भाग 1 भाग 2। तो भाग 1 में आपको ये अवकलन के बारे में पढ़ना है और समाकलन के बारे में आपको भाग 2 में यानी कि 7 चैप्टर में पढ़ना है। ये 5 चैप्टर में पढ़ना है अवकलन और 7 चैप्टर में समाकलन पढ़ना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है गणित में आपका, तो आपका अवकलन से और समाकलन चैप्टर से आता है क्वेश्चन, यानी कि टोटल 44 मार्क्स, यानी 44 मार्क केवल ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अवकलन और समाकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से 44 नंबर क्वेश्चन केवल आते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि आपका जो मैथ का आपका 100 मार्क्स होता है पेपर, उसमें आप लोग आपका 50 नंबर जो होगा, यानी कि 50% क्वेश्चन जो आता है, 50% नंबर का क्वेश्चन आपका केवल आपका 2 चैप्टर से आता है, यानी कि अवकलन और समाकलन। तो हम लोग इसमें अवकलन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके सेकेंड बुक जब हम पढ़ाएंगे समाकलन, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ताकि जितने भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए एग्जाम में देखते ही आप सोल्व कर पाए, छूटना नहीं चाहिए। और ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। अगर यदि केवल आप 2 ही चैप्टर अगर अच्छी से पढ़ लेते हैं, अवकलन और समाकलन, तो आपका बुझिए कि 50% आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए तो इसके बारे में हम लोग कुछ इसके बारे में पहले अवकलन क्या है, तो अवकलन ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। और इसके अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अवकलन के सूत्र क्या है, x के पावर डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n क्या होता है, ये n पहले लिख देते हैं x है और इसके पावर n में से 1 कम करते हैं। ठीक है ना, यानी n इंटू x के पावर n-1। इसी तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या होता है 1 होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x का क्या होता है, इसका 1/2 रूट x। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x² होता है। कैसे होता है कि देखिए 1/x को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/x है ना, तो 1/x को आप कैसे लिखेंगे, ये जब ये पावर 1 है तो ऊपर जाता है दोस्तों, तो ये -1 हो जाता है। ठीक है ना, यानी x के पावर कितना हो जाता है -1। अगर हम इससे सूत्र से करें तो क्या पहले पावर n लिख लेना होता है, यानी जब इसको हम आप डिफरेंशिएशन करिएगा एक पावर लिख देते हैं और इसको x के पावर, ये जो पावर है ना इसमें 1 कम हो जाता है, तो पहले से 1 है, 1 और कम हो गया, कितना हो गया, तो -1 x के पावर -2 हो गया। अब इसी को दोस्तों सजाएंगे तो -1 ऊपर छोड़ दीजिए और ये नीचे गुना में है तो भाग में जाएगा, तो ये पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। यानी देखिए कितना आ गया, तो -1/x², यानी कि यही हो जाता है x 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। इसी तरह से साइन का क्या होता है, cos x हो जाता है, और cos का क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, -sin x हो जाता है। ठीक है ना, और जब हम लोग समाकलन में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि cos का यहाँ पे देखिए साइन का उसमें -cos होगा और क्या होता है, cos का साइन होता है। ठीक है, उसमें जाएंगे तो, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन में क्या है, साइन का cos x और cos का -sin, ध्यान देंगे, और tan x का डिफरेंशिएशन -sec² और cot का -cosec²। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देखिए एक जगह मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे tan का क्या होता है sec स्क्वायर होता है, इसमें माइनस नहीं होता है। tan x का क्या होता है दोस्तों sec स्क्वायर x होता है। और देखिए cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। sec x का sec x into tan x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का माइनस cosec x into cot x होता है। इसी तरह से e के पावर x का e के पावर x होता है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1/x होता है। d by dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा log e बेस a log e बेस a into a के पावर x, ठीक है। अब इसी तरह से sin इनवर्स x का क्या होता है रूट 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो यही सूत्र होता है। देखिए दोस्तों इसमें लगभग 28 सूत्र है, ठीक है ना, 27 या 28 सूत्र बताए गए हैं अवकलन में। तो ये हमने इसमें आधा सूत्र दिया है, यानी कि 14 सूत्र आपको बताया। और इसके नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आएंगे, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 वीडियो में हम क्या करेंगे तो उसमें भी आपको 13 या 14 सूत्र जो बचे हैं उसको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सके। एक बार ज्यादा लिखवा देने से आपको याद नहीं होगा, इसलिए इतना सूत्र पहले इसमें हम दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। जब सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे तो उसमें जो शेष सूत्र बच जाएंगे उसको आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब चलेंगे हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न 1 से लेके 8 तक में जितना भी एक क्वेश्चन दिए गए उसमें x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों को अवकलन ज्ञात करें। तो अवकलन कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप y मान के चलेंगे। y मान लेंगे, कैसे y मानेंगे, लेट y इक्वल टू साइन यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे x के सापेक्ष क्या करेंगे, लिख देंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तब बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे dy by dx लगा देंगे इसमें, ठीक है। इधर भी हम dy by dx लगाएंगे, dy by dx, ठीक है, इसमें लगाएंगे तो लिखा हुआ है साइन x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। इसमें भी हमने क्या किया, लगा दिया, ठीक है। इसके बाद में लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, तो इसके बाद आपको करना क्या है, साइन का क्या होता है दोस्तों, तो कॉस। अभी पढ़े हैं ना सूत्र कि साइन का क्या होता है दोस्तों, तो साइन का हम लिखवाए हैं कि कॉस होता है, क्या होता है, कॉस एक्स। तो वही हमने कॉस x के स्थान पे जो है वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि आप बदल देंगे, जो x के स्थान पे होगा वही लिखेंगे। लेकिन ये वाकई में x है नहीं, ये x स्क्वायर प्लस 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 5 का भी एक बार हमको करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 5 का भी एक बार आपको करना पड़ेगा, ये दूसरा चीज है ना। तो x स्क्वायर प्लस 5 को भी करना पड़ेगा। यहाँ पे चेन रूल का प्रयोग किया गया है, कि कौन सा प्रयोग किया गया है, चेन रूल का, ठीक है ना। इस तरह से चेन रहता है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ गुना में, तो इसी तरह से चेन रूल का यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना, कि गुना में होते जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 फलन रहेंगे, तो उसी तरह से पहले फलन को करेंगे, फिर दूसरा फलन, फिर तीसरा। इसमें 2 फलन एक साथ है, 1 2, तो 2 फलन, तो पहले फलन का तो हो गया, दूसरे फलन का फिर एक बार करेंगे हम दूसरी बार में। तो चलिए इसको भी एक बार हम करते हैं। ये हो गया कॉस, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है कि x स्क्वायर का क्या पड़े, x स्क्वायर का हमको अगर अवकलन ज्ञात करना है तो पावर हम पहले लिख देंगे, और इस x के पावर में से 1 को कम करेंगे, 2 में से 1 कम करेंगे, कितना होगा, तो आपका 1 होगा, यानी कि 2x आप लिख सकते हैं। कितना होगा, 2x। हम सूत्र बताए हैं ना x के पावर n, तो वही सूत्र हमने यहाँ पे प्रयोग करके बताया था। इसका देखिए x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है ना, 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका कोई भी कांस्टेंट होता है उसका 0 हो जाता है। कांस्टेंट का क्या होता है, कोई कांस्टेंट होगा उसका अवकलज दोस्तों 0 होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे अब ये बन गया, देखिए करना क्या है, तो यहाँ देखिए 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x हो गया, तो हम 2x पहले ले लिए, इसको एक बार जैसे दिया गया वैसे आप उतार लीजिए, तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है ना, यही इसका राइट आंसर। तो देखिए, तो एक बार चलिए मैं एक बार इसको फिर से समझाता हूं। जब हमने इसको y मान लिया, ठीक है, x के सापेक्ष क्या करेंगे, दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो इसमें भी d by dx लगाएंगे, इसमें भी d by dx लगा दिया, ठीक है। इसमें y है, यहाँ पे जो था उसको हमने लिख दिया। अब एक बार हम cos sin का क्या करेंगे, तो sin का क्या होता है दोस्तों, तो sin का होता है cos, तो लिख दिया cos, यहाँ x के स्थान पे जो है वो लिख दीजिए। लेकिन एक 2 फलन है, इसमें 2 फलन है, तो एक बार दूसरी फलन को भी इसी तरह से करिए, d by dx लगाकर, तो d by dx लगा के हम कर दिए, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए। और x स्क्वायर का क्या
होता है दोस्तों, तो 2x होता है, और यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो यहाँ पे कांस्टेंट का 0 हो गया और इसका 2x हो गया। अब 2x में 0 जोड़िएगा तो 2x, तो 2x को हम पहले लिख दिए और इसको जैसे है उसे गुणा में रहने दिए, ये इसका राइट आंसर होगा कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए इसको हम मिटाते हैं, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आपका दोस्तों दिया है cos इंटू साइन एक्स, cos इंटू साइन एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बस बिल्कुल उसी टाइप से हम क्या करेंगे, y मान लेंगे कि cos इंटू साइन एक्स, ठीक है। हमने इसको y मान लिया, इसी तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज करने पर। बस इसके बाद dy/dx यहाँ पे लगा लेंगे दोस्तों, तो dy/dx यहाँ पे लगा दिया, इधर भी हम dy/dx लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उसको हम लिख देंगे, ठीक है ना, जो चीज लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, हमको इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है। बस अब क्या करना है, ऊपर का साइन कर दिए। cos का क्या होता है दोस्तों, तो अभी हम सूत्र बताए थे आपको कि cos का क्या होता है दोस्तों, तो cos का सूत्र होता है दोस्तों माइनस sin x, क्या होता है माइनस sin x। यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, साइन है तो साइन लिख दीजिए, और x के स्थान पे यहाँ पे x था तो x लिख दिया, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे देख रहे हैं साइन है तो लिख दीजिए sin x, ठीक है। अब ये x नहीं है, यानी कि एक फलन दो फलन है, तो एक बार आपको गुणा में आपका दूसरी फलन का भी करना पड़ेगा। पहला फलन तो हो गया, अब दूसरी फलन करिए, तो दूसरी फलन में आपको ये sin x लेना है, ठीक है। तो इसको आप ले लीजिए, dy/dx लगा दीजिए। बस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इसमें आप कोई चेंजिंग मत करिए, ठीक है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह समझिए। यहाँ पे sin का क्या होता है दोस्तों, cos होता है, cos तो लीजिए cos, यहाँ पे x के स्थान पे x साइड को छोड़िए, और x का अवकलज क्या होता है 1 होता है, उसको नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये cos का पहले आ जाएगा, ठीक है ना, cos x पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस पहले आप लगा देंगे, ठीक है ना, ये पहले आ गया, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें sin यहाँ पे माइनस इंटू क्या लिखा है, sin इंटू साइन एक्स लिखा है। ये हमने क्या किया कि इसको लिख दिया और ये माइनस था माइनस, इसके बाद में ये उतार दी, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का देखेंगे। तो 3 वैसे ही हम क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे y इक्वल टू क्या लिखा है, sin इंटू ax प्लस b, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखिए ताकि इसमें आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो बस x के सापेक्ष आपको क्या करना है, लिख देना है कि x के सापेक्ष आपको क्या करने पर, दोनों तरफ अवकलज करने पर ये लिख देना है आपको। उसके बाद में क्या करना है, dy/dx आपका प्रयोग करना है, यहाँ पे y है तो y लिख देंगे, ठीक है ना, और इधर भी वही हम करेंगे, dy/dx प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फलन पूरे को लिखेंगे हम, sin इंटू क्या लिखा है ax प्लस b, ये जो चीज लिखा गया है हम उसको लिख दिए। अब इसके बाद करना क्या है, फलन कितना हुआ, 1 2 फलन है, इसमें 2 फलन है, तो पहले फलन का हम थोड़ा अवकलज करें, तो अवकलज करेंगे तो ये sin का क्या होता है दोस्तों, cos होता है। x के स्थान पे जो चीज लिखा है उसको आप लिख दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग मत करिए। अब यहाँ पे ये जो x के स्थान पे है ये दूसरी फलन हो गया ना, ये x नहीं है दूसरा चीज है, तो इसको भी एक बार आप करना पड़ेगा, आपको चेन रूल में यानी कि गुणा के रूप में करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दीजिए ax प्लस b, इसको भी एक बार करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको भी एक बार आपको करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ये जैसे था उसको ऐसे ही हम लिख दिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया। अब इसके बाद में देखिए ax, तो देखिए यहाँ पे ये ax लिखा हुआ है, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाता है गुना में, और ये वेरिएबल का आपको अवकलज करना पड़ेगा। तो x का क्या होता है, हम बताए थे आपको कि x का क्या होता है अवकलज, x का होता है दोस्तों, x का आप जब भी अवकलज करेंगे तो 1 होता है, x का क्या होता है 1, तो यहाँ पे गुना में 1 हो गया, ठीक है। और प्लस है तो प्लस, तो यहाँ पे b है, तो b क्या है, b कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया b, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे cos इंटू ax प्लस b इंटू में क्या होगा, a में 1 से गुणा करेंगे a आएगा, 0 जोड़ेंगे तो a ही ना रहेगा, तो a रहने दीजिए, a को पहले ले लीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो a को आप पहले लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख देंगे a, और a पहले लिख दिया cos, इसके बाद क्या है ax प्लस बी, ये इसका राइट आंसर, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए चौथा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, चौथा।